दोस्तों, हम लोग यमुना जी में आए हुए हैं ये देखने के लिए कि क्या सही में भाजपा सरकार ने कुछ काम किया है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि मंत्री लोग आते हैं बोतल में पानी निकाल करके और देखते हैं कैसा है। ये पानी मैंने निकाला यहाँ से और पानी आप देखने में एक्सेप्टेबल क्वालिटी का लगता है। ऑब्वियसली मैं इसको पी नहीं सकता, इसमें कोई गंध भी नहीं है उस तरह से, और पीने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। मैं बस ये दिखाने के लिए नहीं पी लूँगा और बीमार मुझे नहीं पड़ना है, क्योंकि दिखने में जो पानी होता है हो सकता है वो पीने योग्य ना भी हो, प्रॉपरली क्लीन भी दिखे। फिर क्या होता है कि यदि आप ऊपर से पानी निकालोगे तो वो जो है पानी आपको ऐसा हिसाब दिखेगा, और यदि हम थोड़ा सा नीचे उतर के तो भी पानी उतना ही साफ है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो गंदला पानी है जो सौरभ भारद्वाज टाइप के लोग जो लेकर के घूम रहे हैं। मैं दूसरे जगह से भी जब हम और शूट करते रहेंगे तो इस तरह का ये कम से कम देखने में पानी कैसा है वो कॉन्फिडेंस लोगों को आए कि नहीं इसमें नहाया जा सकता है कि नहीं। अब एक बात आती है कि क्या वास्तव में यमुना साफ़ हुई है, तो सतही तौर पे आपको दिखेगा कि हाँ यमुना साफ़ हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो झाग की मात्रा हुआ करती थी, जो इतना आइलैंड पूरा बन जाया करता था, और आपने तरह तरह के इंटरनेट पे फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि वो झाग पूर्णतः समाप्त हो गया, लेकिन वो 90% तक समाप्त हो चुका है। दूर वहाँ पे थोड़ा बहुत झाग आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे संभवतः सरकार के कर्मचारी जो लगातार वो स्प्रे कर रहे हैं ताकि वो झाग दिखे नहीं। स्प्रे के बारे में हालांकि इसी सरकार के नेता जो हैं उन्होंने पहले कहा कि केमिकल जो है बहुत ख़राब होता है, स्प्रे नहीं करना चाहिए, परंतु उसी केमिकल का यूज किया जा रहा है, कम से कम देखने में जो है वो किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अब हम दूसरे तरफ घाट पे चलेंगे और वहाँ से और मैं एक बार और पानी लेकर के देखूँगा कि ये किस तरह का जल है। आइए चलते हैं। पानी लगभग उतना ही क्लीन है जितना उधर पे था। यहाँ पे मैंने एकदम भीतर से लेके उठाया है, तो ऐसा नहीं है कि पानी में बिल्कुल ही आप कह लो कि ये फर्जीवाड़ा दिखाया जा रहा है कि एक अभी कोई नेगी जी विधायक हैं वो लेकर के आए थे, तो उन्हें इस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि वो पहले से ही पानी भर के लाए थे और डुबाया उन्होंने और निकाल लिया इसे। एक बात और यहाँ पे बताना आवश्यक हो जाता है कि हम जहाँ खड़े हैं कालिंदी कुंज में, वो लगभग दिल्ली और मतलब उस तरफ जो है यूपी आरंभ हो जाता है, और इधर भी फिर जो है दिल्ली लगभग समाप्त हो जाती है। तो दिल्ली के स्ट्रेच के बाहर पानी साफ है, और यहीं फरीदाबाद से एक उसमें ड्रेन भी उधर से आकर के मिलती है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी पहली प्रतिक्रिया ली जाए तो वो यही है कि सरकार ने काम किया है और बहुत काम किया है, क्योंकि इस स्थिति में पानी को लाने के लिए मुझे लगता है कि अच्छी खासी मेहनत जो है बैकग्राउंड में चली होगी। अब वो मेहनत है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि पानी गंदा होता क्यों। पानी गंदा होने के कई कारण होते हैं। एक होता है इस तरह की नदियाँ जिस भी शहर में होती हैं, तो जितना भी सीवेज होता है, जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसमें जो है आप लैट्रिन का, बाथरूम का, वो जो भी सीवेज होता है वो नाली में गिरता है, कोई सेप्टिक टैंक का कॉन्सेप्ट होता नहीं। वो बह के छोटे छोटे नालों से बड़े नाले में जाता है, और उसमें केवल ह्यूमन वेस्ट नहीं जाता है, वो नीचे आप देखो इस तरह का भी वेस्ट, ये सब बहते बहते आया है। पॉलीथीन है, तरह तरह का कचरा आपको दिखेगा। एक तो यहाँ पे ठीक है शिवलिंग है और फूल पत्ता ये सारा कुछ है, पर उसके साथ ही आप जब किसी भी बड़े ड्रेन में जाओगे तो आपको दिखेगा किस अमाउंट में, मिलियंस ऑफ गैलन्स में वाटर जो है वो सीवेज एक तरह से इकट्ठा होता है। तो वो जब मिलते हैं बड़े ड्रेन में, और अनट्रीटेड पानी जब नदी में मिलने लगता है तो फिर नदी काली हो जाती है। जो साल भर पहले ही मैं यहीं पे आया था इसी जगह पे अपने किसी कार्य हेतु और छठ के ही समय में, तो ये इस तरह का पानी हमें देखने को नहीं मिला था। अब जब आप ब्लॉक कर दोगे उसी सीवेज को, या उसको फिर ट्रीट करके जब आप डालने लगते हो इन्हीं नदियों में, तो फिर उसके ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। हालांकि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इसमें ऑक्सीजन का डिज़ोल्व ऑक्सीजन बोला, DO बोला जाता है, ताकि एक्वाटिक लाइफ जो डेवलप हो, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसमें कोई मछली वछली होगी। इतनी जल्दी जो है ऑक्सीजन का लेवल जो है वो नहीं बढ़ता है। तो यदि आप STP जो
मुझे लगता है 37 STP अभी ऑपरेशनल है यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा, परंतु वो 100% कैपेसिटी पे नहीं पहुँचे। 22 मेजर ड्रेन्स हैं, बड़े बड़े ड्रेन्स हैं, और बड़े ड्रेन्स का मतलब है कि वो 700, 800, 1000, 1500, 1700 मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर जो है वो डिस्चार्ज करते हैं, सीवेज डिस्चार्ज करते हैं जो नदियों में। तो उन सारे ड्रेन्स को 100% कैपेसिटी पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो ट्रीट अभी नहीं कर पा रहा है। इनका उद्देश्य है, लक्ष्य है दिल्ली सरकार का कि अगले वर्ष तक वो सारे फुल्ली अपनी कैपेसिटी में ऑपरेशनल होंगे, और जो ये पूरा डिस्चार्ज हो रहा है सीवेज, जिसके कारण यमुना काली होती है और ये झाग भी थोड़ा बहुत जो आपको बनता हुआ दिख रहा है, वो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। ये मान लीजिए ये यमुना नदी है, ये नदी जा रही है और इसमें कचरा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कचरा आता कहाँ से है? ये दिल्ली के ये बड़े बड़े ड्रेन्स हैं, वो आके इसमें मिलते हैं अलग अलग जगहों से। अब क्या है कि इन ड्रेन्स पे नदी में मिलने से पहले अगर आप एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दो यहाँ पे, जो यहाँ से जो भी कचरा आ रहा है, चाहे लिक्विड है या सॉलिड वेस्ट उसमें मिला हुआ है, सॉलिड वेस्ट को आप जाल से या अन्य तरीक़ों से उसको ड्रेन टैपिंग बोला जाता है, उससे आप अलग कर सकते हो, उसको हटा करके। या फिर ड्रेन्स को जैसे एक STP काम नहीं कर रहा है तो आप इसको और ड्रेन को डाइवर्ट करके कहीं दूसरा एक छोटा सा प्लांट लगा सकते हो, उसके बाद फिर आप इसको चैनल करके इधर ला सकते हो। इस तरह के 37 STP जो है ये सरकार अभी चला रही है। इसके साथ ही क्या होता है कि केवल मेजर ड्रेन्स नहीं होते हैं, इसमें छोटे छोटे ड्रेन्स भी आके मिलते हैं, या फिर नदी में ही जैसे पास की कोई सोसाइटी होगी, कॉलोनी होगी, तो पतली सी ड्रेन आकर के मिलेगी। इन सब को भी आप छोटे ट्रीटमेंट प्लांट्स बना करके मतलब काम कर सकते हैं। ऐसे लगभग 182 ड्रेन्स हैं जो इसमें आकर के खाली होते हैं, जिसमें 156 पे क्लीनिंग के तरह तरह के प्रोसीजर्स लगा करके उसको ठीक किया जा चुका है, और 22 मेजर ड्रेन्स है, जिसमें एक नजफगढ़ नाला जो है उस पर लगातार जो ही सरकार बनी है उसी दिन से काम चल रहा है, परंतु अभी भी पूरी तरह से वो सही अपने 100% कैपेसिटी पे नहीं पहुंचा। अभी मुझे लगता है अक्टूबर में लगभग 1900 करोड़ की एक मतलब एक STP जो है दिया गया है, 1 या 2 संभवतः अमित शाह के द्वारा दिल्ली सरकार में। फिर क्या है कि ये सब जब आप क्लीन करने लगोगे तो ऑलरेडी इसमें पहले जो डायरेक्ट ड्रेन में जाता था कचरा, रसायन इतना अधिक होता था कि नदी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जिसको डिज़ोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसके कारण मछलियाँ सांस लेती, या शैवाल या अन्य तरह के पौधे जो आपको नदियों के बेड पे या इस तरह से आपको मिलते हैं, और वो लगातार चाहे सनरेज को लेकर के वो फोटोसिंथेसिस करते हो, या फिर नदियों में जो एक्वाटिक लाइफ होता है वो एक साइकिल क्रिएट करते रहते हैं, जिसके कारण आप कहते हो कि नदियाँ रिजुवनेट हो रही हैं या नदियाँ जीवंत हैं। यमुना जो ऑलमोस्ट मृत प्राय है, इसमें बाहर से पानी आता है तब इसमें बहाव आता है। जैसे अभी बारिश बीता है तो इसमें फ्लो ठीक ठाक था। इसमें क्या करना होता है कि जहाँ से भी इस नदी में सोर्स में मतलब पानी जहाँ से भी मिल रहा है तो आप उसका वॉल्यूम बढ़ाओगे, उसके कारण उधर का ऑक्सीजन आएगा, प्लस आप जब ये ट्रीट करते हो तो उसमें कुछ ऑक्सीजन मिलता है। फिर जब ये ड्रेन से होके, छोटे ड्रेन से होके ट्रीटमेंट के बाद जब पानी मुख्य नदी में जाके मिलता है तब उसमें ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता है, आपको क्लीननेस भी दिखेगी और उससे गंध भी धीरे धीरे चला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है जिस तरह से हम नदियों को साफ़ करते हैं। यदि आप ये प्रक्रिया नहीं अपनाओगे, जैसे कि नमामि गंगे में भी एग्जैक्टली इसी तरह से यूज हुआ। गंगा नदी तो मेन नदी है, उसकी अपनी शाखाएं हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। उन डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज में भी जो नाले आपके घरों से आके मिल रहे हैं, तो आप जब तक हर नाले को जो प्रदूषण लेकर के नदियों में आ रहे हैं उसको टैप नहीं करोगे, उसको फिल्टर नहीं करोगे, उसको ट्रीट नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। एक और पॉल्यूशन का बड़ा कारण होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। हालांकि दिल्ली मास्टर प्लान बनने के बाद मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज बाहर चली गई, परंतु NCR में इंडस्ट्रीज हैं जो अभी भी कुछ सीवेज डंप करती हैं। उसमें भी लगभग 200 ऐसे इंडस्ट्रीज को जो कंप्लाइंट नहीं थे, जो लोग डंप किए जा रहे थे या ट्रीट नहीं कर रहे थे अपने वेस्ट को, उनको बंद भी किया गया। उसमें मुझे लगता है 600-700 करोड़ या इसी तरह से कुछ फ़ाइन भी लगा। उसमें सबको बोला गया कि आप CEPT जो एफ्लुएंट फिल्ट्रेशन प्लांट और ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसको आप लगाओ उसमें और ट्रीट करने के बाद ही डिस्चार्ज करो। तो 30% कैपेसिटी वहाँ भी पहुँची है। अभी 100% जो अगले वर्ष तक हो जाने की संभावना है।
तो अभी तक जो लग रहा है मुझे कि दिल्ली सरकार सही में इन बातों को लेकर काफ़ी गंभीर है। और ये बात केवल छठ पूजा मात्र की नहीं है कि छठ हो रहा है और इसमें लोग नहाने आएंगे, इसमें लोग डुबकी मारेंगे, इस कारण से हमें जो ठीक कर देना है। मुझे लग रहा है कि रेखा गुप्ता इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आना चाहती हैं। प्रवेश वर्मा जी जो हैं वो भी मुझे लगता है कि इसमें उन्होंने, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं सरकार का बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ को ला करके स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हम यहाँ पे एक पूरी इकॉनमी हम डेवलप कर सकते हैं। अगर नदी जीवंत हो जाए, यदि नदी अपने मूल स्वरूप में आ जाए और इसमें फ्लो मेंटेन रहे, एक्वाटिक लाइफ आए, तो मुझे लगता है कि साल 2 साल 3 साल में इट इज़ वेरी मच डूएबल। अभी मैं जो स्थिति देख रहा हूँ 70-80% जो है वो साफ़ मुझे दिख रहा है। तो इंटेंट यदि है तो मुझे लगता है कि यमुना साफ़ हो सकती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।